जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इस पटना हवाई अड्डा का रनवे जो है वो 6,700 फीट है। और इस देश में जितना भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जितना इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, उस सभी एयरपोर्ट का रनवे का लेंथ जो है वो 9,200 फीट से ज्यादा है। और उससे जो है ये पटना का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 2,500 फीट कम है। और यही कारण है कि जब भी यहाँ पे प्लेन उतरता है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंडिंग यहीं पे होता है। और इसके लिए बिहार सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के अंडर में ये नहीं आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी मंत्री हैं और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी एक बार बिहार के भी एयरपोर्ट पे आइए और जब फ्लाइट से आइएगा, इमरजेंसी ब्रेक जब पायलट लगाएगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे लैंडिंग होता है। ध्यान से देखिए, ये विकिपीडिया का मेरे पास डेटा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पटना एयरपोर्ट का रनवे लेंथ जो है वो 6,798 फीट है। सिर्फ 6,798 फीट है। रनवे छोटा है, साथ में ये पटना एयरपोर्ट एगो अजूबा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के बगल में चिड़ियाघर है और इसीलिए कभी कभी चिड़ई चुरुंग जो है ना उड़ते उड़ते जो है फ्लाइट से आके टकरा जाता है। पिछली बार जब टकराया था तो बिहार के 7 गो नेताजी लोग उसी प्लेनवा में बैठे थे। स्पाइस जेट का प्लेन था और संजोग से उस 7 नेता जो है ना हर एक पार्टी के थे, जदयू के, कांग्रेस के, बीजेपी के और आरजेडी के, सारा पार्टी के प्लेन से चिड़िया टकरा गया। ये तो हो गया पटना एयरपोर्ट का रनवे लेंथ। उसके अलावा जो है जो लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे लेंथ है वो भी 9,000 फीट से ऊपर ज़्यादा है। कोलकाता एयरपोर्ट का जो रनवे लेंथ है वो दो है। कोलकाता का एक 9,800 फीट है और एक 12,000 फीट है। उसके अलावा जो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जयपुर में है उसका 11,000 फीट रनवे लेंथ है। उसके अलावा जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में 3 रनवे है, 3, एक रनवे का 14,000, दूसरे का 12,000 और तीसरे का 10,000 फीट रनवे है दिल्ली में। और यहाँ पे जो है एक गो है और उसका भी 6,700 फीट है। अभी देखिए सारा वीआईपी गाड़ी लगा हुआ है, वॉइस चांसलर, फॉर्च्यूनर, ऑडी, BMW, सारा गाड़ी लगा हुआ है। सारे लोग आते हैं और सब लोगों का जान जो है हवा में टंगाया रहता है कि कहीं जो है चिड़ई मत टकरा जाए हमारा प्लेन से। ये चीज़ है और अक्सर ऐसा होते रहता है। और एक साथ उसके अलावा एक और कमाल का काम होता है पटना एयरपोर्ट पे, कबो कबो प्लेन जैसे ही उड़ने वाला रहता है ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। उसके पहले ना जांच कीजिए। और कमाल का टर्मिनल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इधर बनाया जा रहा है। ये टर्मिनल से ज़्यादा जरूरी है कि पहले रनवे लेंथ बढ़ाइए। लेकिन आप रनवे लेंथ कैसे बढ़ाएंगे? इसके आगे जो है मंत्री जी लोगों का आवास है, पूरा आगे चले जाइए, एक साइड चले जाइए तो वो रेलवे लाइन है और इधर चले जाइए तो फुलवारी शरीफ है। रनवे लेंथ नहीं बढ़ाएंगे लेकिन आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 10 साल के अंदर अंदर पटना सिटी से इस एयरपोर्ट को किसी भी हाल में हटाना ही है, किसी भी हाल में। मैं आज स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि 10 साल के अंदर अंदर हटाना ही होगा। तो जब 10 साल के अंदर हटेगा ही, उसके बीच में जो है 10-20 बार चिड़ई टकराइए जाएगा तो पहले ही हटा के बिहटा में कीजिए ना। 2005 से सुनने में आ रहा है कि बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना वाला शिफ्ट होगा, तो क्यों नहीं शिफ्ट हुआ अभी तक? 17 साल 18 साल हो गया। उसके अलावा बीच में सुनने में आ रहा था कि छपरा में शिफ्ट होगा, क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? क्या चल रहा है आखिर? जब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिफ्ट होने ही वाला है, जिसका रनवे लेंथ जो है वो कमजोर है, छोटा है, यहाँ पे जितने भी पायलट हैं वो सारे एक्सपर्ट पायलट को ही यहाँ पे फ्लाइट जो है टेकअप और लैंडिंग के लिए भेजा जाता है। और वो एक्सपर्ट पायलट भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी स्पाइस जेट के प्लेन से जो है चिड़ई टकरा गया था और आग लग गया था, उसके बाद से घूम के थोड़ा सा आया और फिर लैंडिंग यहीं पे किया। जरा सोचिए। तो इस देश के यशस्वी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से विनती करना चाहता हूं कि लखनऊ एयरपोर्ट से 13 साल पहले बना है ये पटना एयरपोर्ट। फिर से कहना चाहता हूं, लखनऊ एयरपोर्ट से 13 साल पहले बना है। 1986 में लखनऊ एयरपोर्ट और 1973 में पटना एयरपोर्ट बना था। 13 साल पहले पटना एयरपोर्ट बना है, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट का विकास हो गया, पटना एयरपोर्ट का विकास नहीं हुआ। यानी
उस समय जो है लखनऊ से पटना बहुत आगे था, तब ना लखनऊ से 13 साल पहले पटना में एयरपोर्ट बन गया। जरा सोचिए। और आज जो है पटना एयरपोर्ट पे जो भी लैंड करता है या टेकअप करता है, उसको इस बात का डर रहता है कि कब हम टेकअप कर जाएंगे, ऊपर कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था किया जाए। हालांकि यहाँ पे अभी देखिए वाइस चांसलर की गाड़ी लगी है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी, ओ माय गॉड, नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, भारत सरकार का मोहर वोहर लगा रहता है, सिक्योरिटी गार्ड सब लोग रहते हैं। अरे ये लोग सिर्फ और सिर्फ पटना एयरपोर्ट के लिए ट्विटर पे आवाज उठा देना, जितने नेता हैं सिर्फ ट्विटर पे ना, तो ये पटना एयरपोर्ट 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। दिक्कत होता है लोगों को। और हाँ, वीआईपी लोग ही यहाँ पे उतरते हैं ज़्यादातर, और वो वीआईपी लोगों का सांस जो है हवा में वीआईपी तरीके से टंगाया रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक एयरपोर्ट में पटना एयरपोर्ट आता है। तो विनती है भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार के अंडर में ये पटना एयरपोर्ट आता है, इसका विकास किया जाए। यहाँ पे लोगों को समस्या होता है। और जिस राज्य में एक अच्छा क्वालिटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता है, उस राज्य का विकास नहीं होता है। आप हैदराबाद का देख लीजिए, आप बेंगलुरु का देख लीजिए, आप मुंबई का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, आप जयपुर देख लीजिए, आप भोपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लीजिए। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज कंपेयर टू बिहार बहुत बढ़िया है। अरे इन सबको भूल जाइए। जो झारखंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका भी रनवे लेंथ 9000 फीट से ज़्यादा है, झारखंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। जरा सोचिए। तो कम से कम इसका रनवे लेंथ का विकास कीजिए। और अगर रनवे लेंथ का विकास नहीं हो सकता है पटना एयरपोर्ट का, तो कम से कम विनती है आप लोगों से कि इस एयरपोर्ट को शिफ्ट कर दीजिए बिहटा, क्योंकि सबसे कम कार्गो से माल जो है ना पटना ही एयरपोर्ट पे आता है। जरा सोचिए। बड़े राज्यों की बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय से कंपेयर मत कीजिएगा, बड़े राज्यों में। क्यों? क्योंकि बड़ा कार्गो प्लेन यहाँ पे उतर ही नहीं पाता है। और देखिए, पटना से गुवाहाटी जाने वाले इस विमान में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह उर्फ छोटू सिंह, पूर्व विधायक बंटी चौधरी, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर, गोलाघर काली मंदिर के पुजारी विशाल तिवारी सहित कई अन्य लोग सवार थे। तबे जो है हवाई जहाज का ऑक्सीजन प्लांट गड़बड़ा गया था पिछली बार। और उसके पहले भी एगो प्लेन जो है वो घूम घाम के आया, कोई खन्ना पायलट थी, उन्होंने ही सबका जान बचाया, छपरा के ऊपर से घूम के आया और फिर दोबारा लैंडिंग करना पड़ा। तो विनती है आप लोगों से कि एक छोटा सा काम कीजिए। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बिहटा में जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहाँ पे या तो शिफ्ट कर दीजिए, या तो छपरा के पास शिफ्ट कीजिए, और या तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे जो है यहाँ पे जो है उसका विकास कीजिए। अगर विकास नहीं कर सकते हैं तो बंद कर दीजिए बस। नहीं तो किसी न किसी दिन बड़ा घटना होगा, और उस घटना के समय में हमारे पास रोने के लिए कुछ नहीं होगा, पछताने के लिए कुछ नहीं होगा।